आपके पास 20 रुपए है और आपको एक समोसा भी खाना है और आपको एक चाय भी पीनी है, लेकिन इन दोनों का खर्चा सिर्फ 20 रुपए में नहीं हो पाएगा। सो आपको यहाँ पे एक चॉइस बनानी पड़ेगी कि इन 20 रुपए का खर्चा आप किस तरीके से करें जिससे कि आपको इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी मिल जाए और आपको सेटिस्फेक्शन भी हो जाए। हेलो, मेरा नाम है आर्यन दुबे एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज हम इस माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक पढ़ेंगे, बजट लाइन। तो चालू करते हैं इस टॉपिक से। सबसे पहले हम जानेंगे कि बजट लाइन में क्या मीनिंग होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या क्या उससे एग्जांपल से हम समझेंगे, डिफरेंट एग्जांपल। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है? नाम पे हम पहले देखते हैं, यहाँ पे दो चीजों से बनी है, एक है आपका बजट और एक है आपका लाइन। यूजुअली इकोनॉमिक्स में जब भी लाइन लिखा हो तो लाइन का मतलब यूजुअली ग्राफ होता है ना, यानी कि यहाँ पे हम किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। यानी बजट लाइन जो है उसको हम इस तरीके से एक ग्राफ पे जो है रिप्रेजेंट करेंगे। अब बजट क्या होता है? बजट यूजुअली क्या होता है? इट इज अ प्लान, है ना। आप प्लानिंग करते हो कुछ खर्चे करने के लिए, यानी कि किस तरीके से आपकी जो इनकम है आपके पास उसको आप किस तरीके से अलग अलग कमोडिटी में खर्च करेंगे और कितना पैसा सेव करेंगे और कितना पैसा आप एक्चुअली में से स्पेंड करने वाले। यूजुअली बजट जो है प्लान होता है जो आप बनाते हैं ना, हर चीज के लिए कहीं ना कहीं हम बजट बनाते हैं। घर परिवार के खर्चे के लिए, आपके महीने के खर्च के लिए, आपको महीने का जेब खर्च मिला उसे कैसे खर्च करना है। तो यूजुअली बजट का मतलब यूजुअली यही होता है कि एक प्लान जिसमें हम अपना खर्चा डिसाइड करते हैं। तो बजट लाइन को हम कैसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा ग्राफ जहां पे हम यूजुअली हमारी जो लिमिटेड इनकम है उसको कैसे डिफरेंट कमोडिटीज पे खर्च करने वाले हैं। The term budget line refer to a graphical representation of all potential combinations of two commodities that can be bought with a certain income and price। अब स्पेसिफिकली इस चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बजट लाइन जो है हम सिर्फ और सिर्फ दो कमोडिटीज के पीछे पड़ेंगे। यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके पास 20 रुपए हैं, आपको समोसा और चाय दोनों चाहिए, पर अब आपको किस तरीके से कि आप दो समोसा लें, एक चाय लें, या फिर दो चाय लें या एक समोसा लें, या पता चले कि आपको सिर्फ एक समोसा ही आ रहा है। तो अलग अलग यहाँ पे कॉम्बिनेशंस जो है वो बनते हैं बजट लाइन में। तो बजट लाइन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सारे के सारे पोटेंशियल कॉम्बिनेशंस का, कि कैसे आप अपनी उस लिमिटेड इनकम को, जो कि हमने इस एग्जांपल में 20 रुपए लिया, उसको कैसे अलग अलग तरीके से आप खर्च कर सकते हैं, जिससे आप टू कमोडिटीज को परचेज कर सकते हैं एक सर्टेन इनकम और प्राइस में। एंड ऑल ऑफ दिस कॉम्बिनेशन प्रोवाइड द सेम सेटिस्फेक्शन लेवल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो है ये आपको सेम सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आपको सारे कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने में सेम सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल रहा है। Assume that a consumer has total budget of 40 rupees। अब हम इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि किस तरीके से एक एग्जांपल में हम बजट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। हमने माना है कि कंज्यूमर है, उसके पास कितने रुपए हैं? 40 रुपए हैं, विथ विच ही कैन बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई। तो दो गुड्स खरीद सकता है, या तो गुड एक्स या फिर गुड वाई। 40 रुपए हैं जहां पे उसके पास दो ऑप्शन है खरीदने के, गुड एक्स और गुड वाई। अब यहाँ पे गुड एक्स का जो प्राइस रहेगा वो डिटरमाइंड रहेगा, जो कि 8 रुपए, यानी कि एक यूनिट एक्स की आएगी कितनी? 8 रुपए की, और एक यूनिट वाई की अभी कितनी आएगी? 4 रुपए की। ठीक है, अब आपको इस 40 रुपए को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालने हैं जिससे कि आप बजट लाइन को उससे रिप्रेजेंट कर सकें। Now the potential set of combinations that can be purchased by the consumer are। अब पोटेंशियल सेट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो है आपके पास 6 सेट्स बनते हैं, यानी कि आप इन 40 रुपए को टोटल 6 अलग अलग तरीके से खर्च कर सकते हैं एक्स और वाई को परचेज करने के लिए। पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन क्या है? ई। कॉम्बिनेशन ई में गुड एक्स आप कितने का ले रहे हैं? 8 रुपए का जो गुड एक्स है, और गुड वाई कितने का? 4 रुपए का। तो पहला कॉम्बिनेशन काफी सिंपल है, आपने पूरे के पूरे जो इनकम है आपकी, जो पूरी 40 रुपए की इनकम है उसको खर्च कर दिए सिर्फ किस पे? गुड एक्स पे। यानी 5 आपने गुड एक्स ले ली, 5 8 कितना होता है? 40। यानी पूरी की पूरी एंटायर इनकम आपने सिर्फ एक कमोडिटी पे स्पेंड कर दी, और गुड बाय पे आपने कोई भी जो इनकम है उसको स्पेंड नहीं करा। तो आप भी देख सकते हैं कॉम्बिनेशन कौन सा हमारा? कॉम्बिनेशन ई है। हम यहाँ पे बजट लाइन पे आ जाएंगे हमारी, ये नहीं बजट लाइन। वाई एक्सेस पे आप गुड वाई को प्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स एक्सेस पे आप गुड एक्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स एक्सेस पे आप देखेंगे तब हमने सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो हमारा कॉम्बिनेशन ई है, जहाँ पे सारे के सारे इनकम हमने कहाँ खर्च कर दी है? 5 एक्स पे, तो इसलिए एक्स पे ये टच हो जाएगा। सेकंड, हमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन एफ बनाया, जहां पे हमने सोचा कि चलो अब कुछ कमोडिटी वाई की भी खरीद लेते हैं, जिसका प्राइस कितना है? 4 रुपए। तो गुड एक्स हो जाएगा 4 और गुड वाई हो जाएगा 2। तो 4 और 2 यानी कि 4 इंटू 8 32 रुपीज, और 2 इंटू 4 8 रुपीज। इधर भी जो है आप पूरे के पूरे 40 रुपए जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे इस बार आपने कुछ अमाउंट ऑफ वाई को इंक्लूड करा है। धीरे धीरे आप देखेंगे हम एक्स को अब थोड़ा थोड़ा कम करेंगे और वाई को बढ़ाते रहेंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन जो हमारा एफ, वो आप यहाँ पे आ जाएगा, जो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, बिकॉज अब यहाँ पे 4 कमोडिटी आपकी एक्स की है और 2 कमोडिटी आपकी कितनी है? वाई की है। सिमिलरली अब यहाँ पे हम देखेंगे जी, जहाँ पे फिर आप एक्स को 3 कर देंगे और वाई को 4 कर देंगे।
अगर 3 खरीदेंगे 3 8 24 और 4 4 16, यहाँ पे भी आप जो कि 40 रुपए हैं पूरे स्पेंड कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जितने कॉम्बिनेशन हैं इनमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हमने पूरे के पूरे जो हमारी इनकम से खर्च किया है और अलग अलग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल कॉम्बिनेशन है ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप इनमें से कोई सा भी एक बंडल पिक कर लें और उसको कंज्यूम करें और आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं GHI, और आखिर में आप देख सकते हैं कि जहां पे हमने X को जो है पूरी तरीके से 0 कंजम्पशन कर दिया और Y का पूरा कंजम्पशन 10 कर दिया, यानी कि पूरे के पूरे 40 रुपए हम Y पे खर्च कर रहे हैं जो कि 4 रुपए के था, तो 40 रुपए यानी 10 कमोडिटी हमारी Y की आ जाएगी एट पॉइंट G। फिर अगर हम जब इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो ये जो हमें देता है कर्व, इसी को हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है, यही हमारी बजट लाइन है जो वेरियस पोटेंशियल कॉम्बिनेशन दिखाती है दो गुड्स के एक लिमिटेड इनकम के साथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ पे, ठीक है, हमने यहाँ सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं उनको प्लॉट किया और उस पर ड्रॉ कर दिया, पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जैसे देख सकते हैं पॉइंट C और पॉइंट D। अब पॉइंट C जो है आप देख सकते हैं बजट लाइन के बाहर लाई करता है, यानी कि बजट लाइन के बाहर है, तो ये ऐसा पॉइंट है जिसको हम अटेन नहीं कर सकते, बिकॉज पॉइंट C को अटेन करने के लिए हमारे पास इनकम ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास इनकम कितनी है, सिर्फ 40 रुपए है, यानी 40 रुपए ही आप खर्च कर सकते हैं, तो इसलिए पॉइंट C को हम बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको आप अटेन नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, यानी कि उतने आपके पास पैसे नहीं है इसे अटेन करने के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें पॉइंट D की, पॉइंट डी इंडिकेट्स द इनकम इज अंडरस्पेंट, यानी कि अगर मैं पॉइंट डी पे यहाँ पे इतनी इनकम स्पेंड करूं तो इससे हमें पता चलेगा कि मैंने एक्स भी कम खरीदा, वाई भी कम खरीदा, यानी कि मैंने पूरे के पूरे 40 रुपए जो है वो खर्च नहीं करे। और ये याद रखना बहुत जरूरी कि बजट लाइन में इट इज मैंडेटरी टू स्पेंड ऑल दी इनकम, यानी कि पूरे के पूरे आपको 40 रुपए जो है वो खर्च करने ही करने हैं दोनों गुड्स पे। तो डी ऐसा पॉइंट है जहां पे आपने पूरे 40 रुपए खर्च नहीं करे, हो सकता है आपने कम करे हो 20 रुपए या 25 रुपए, तो पॉइंट डी को हम बोलते हैं क्या, अंडर स्पेंड इनकम। तो पॉइंट डी और सी जो है दोनों के दोनों बजट लाइन पे नहीं आते हैं। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन में, जो कि बहुत जरूरी है कि बजट लाइन क्या दर्शाता है, कैसा है बजट लाइन। सबसे पहला, बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड, बजट लाइन जो है वो नीचे की तरफ स्लोप करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्व में कि बजट लाइन का जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। The slope of budget line is negative. It means that as more of one good is bought by reducing some unit of the other good, the slope of budget line goes downward. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें अगर कोई एक गुड ज्यादा चाहिए तो हमें दूसरा गुड जो है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इस कारण से जो है जो आप स्लोप देख सकते हैं वो नीचे की तरफ जाता है। दूसरा पॉइंट है बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, बजट लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। We know that the slope of the budget line is represented by the price ratio, which is constant throughout. Therefore, the budget line is a straight line. यानी कि इसको हम प्राइस रेशियो भी बोलते हैं। और क्यों स्ट्रेट है? बिकॉज आप पूरी की पूरी इनकम जो है थ्रू आउट द बजट लाइन सेम, यानी कि आप हर एक कॉम्बिनेशन पे टोटल सिर्फ 40 रुपए जो है उन्हीं को खर्च कर रहे हैं। इस कारण से बजट लाइन जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है। आई होप आपको इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक समझा है वो समझ में आया होगा। आज हमने समझा कि जब हम सही बैलेंस क्रिएट करते हैं तो सेटिस्फैक्शन प्रॉपर हमें ऑब्टेन होती है। अगर आपको इस टॉपिक को और इन डेप्थ में जानना है तो आप आज ही डाउनलोड करें फ्यूके एजुकेशन ऐप, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।